तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्यों साजिश की बात कर रहे हैं? ये बेबसी क्यों है? और अगर ऐसी साजिश है तो इससे बेनकाब क्यों नहीं करते हैं वो? क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। नोटबंदी के 1.5 साल बाद भी एक बार फिर कैश की चर्चा है। नोटबंदी में देश कई दिनों तक, कम से कम 50 दिनों तक लाइन में खड़ा था। क्या वही हालात अब भी बनने जा रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात में कैश की दिक्कत हो रही है। लोग शिकायत कर रहे हैं कि एटीएम में पैसे नहीं हैं। बिहार में तो बैंक की ब्रांच से भी पैसे मिलने में दिक्कत हो रही है। हमारा देश जो एक कैश प्रधान समाज है, वहां ऐसी दिक्कत। आरबीआई ने भी कैश संकट को माना है। कहा है कि त्योहार के कारण कैश की डिमांड ज्यादा होने से संकट हुआ है। गौर कीजिए इस बात पर, 1-2 दिन में स्थिति सामान्य हो जाएगी। यानी कि कुछ राज्यों में जहां त्योहार है वहां पर कैश इनफ्लो ज्यादा चला गया है और बाकी राज्यों में जो है संकट पैदा हो गया है। अब देश में इस बड़ी खबर को लेकर अब तक की क्या खबरें हैं, देखिए। इन तमाम राज्यों में इस वक्त कैश संकट है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात। लोगों की शिकायत, एटीएम ही नहीं, ब्रांच में भी कैश नहीं मिल रहा। 4 नवंबर 2016 से ज्यादा कैश बाजार में है। ऐसे में यह कैश संकट क्यों? क्या यह रिजर्व बैंक की नाकामी है? बैंक में अभी 18.42 लाख करोड़ रुपए जो है वो मौजूद है। आरबीआई ने भी माना कैश संकट है, सामान्य होने में 1-2 दिन लगेंगे। और हमें याद है कि नोटबंदी में किस तरह से वादा किया गया था सामान्य होने में। अब ये देखिए, शिवराज कह रहे हैं कि बाजार से जो 2000 के नोट गायब हो रहे हैं उसके पीछे साजिश है। तो सवाल ये कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इतने बेबस क्यों हैं? यूपी में भी सीएम योगी ने कैश संकट पर बैठक बुलाई है। संसदीय समिति की बैठक में कैश संकट पर चर्चा संभव, क्योंकि हम बार बार दोहरा रहे हैं कि हमारा समाज एक कैश प्रधान समाज है। और एबीपी न्यूज यही वजह है आपके सामने हर जगह जहां जहां यह दिक्कत आ रही है उसकी खबर पेश करेगा। मगर यह सवाल आपके सामने, 4 राज्यों में ही कैश का संकट क्यों है? दूसरा सवाल, नवंबर 2016 से ज्यादा कैश बाजार में है तो फिर किल्लत किस बात की? कैश की डिमांड बढ़ी तो पहले से इंतजाम क्यों नहीं? जानबूझकर 2000 के नोट बाजार से हटाए जा रहे हैं। क्या यह एक साजिश के तहत? अब कैश को लेकर क्या स्थिति है वो मैं आपको बताना चाहूंगा अपने इस ग्राफिक के जरिए। नोटबंदी के समय से ज्यादा कैश इस वक्त बाजार में है, इसलिए ये जो दिक्कत है ये देखिए। 4 नवंबर को 2016 को बाजार में 17.97 लाख करोड़ कैश था। 6 अप्रैल 2018 को 18.42 लाख करोड़ कैश मौजूद था। सवाल ये, जब कैश ज्यादा है तो कुछ राज्यों में किल्लत क्यों? अब बेबसी का आलम यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके पीछे साजिश का आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि बाजार से 2000 के नोट गायब हो रहे हैं, इसके पीछे साजिश है। 15 लाख करोड़ रुपए के नोट बाजार में थे और आज 16.5 लाख करोड़ के नोट छाप के बाजार में भेजे गए हैं। लेकिन 2-2000 के नोट कहां जा रहे हैं? कौन दबा के रख रहा है? कौन कैश की कमी पैदा कर रहा है? मेरे बहनों और भाइयों, यह भी षड्यंत्र है ताकि दिक्कतें पैदा हो और दिक्कतें पैदा होने के बाद फिर कोई ना कोई गड़बड़ कर दो, सरकार भी सख्ती से कार्रवाई करेगी। जाहिर सी बात है कि शिवराज सिंह चौहान के माथे में शिकन इसलिए क्योंकि चुनावी वर्ष है। इस बीच ओवैसी ने दावा किया कि हैदराबाद में भी कैश नहीं मिल रहा है। असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम के अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि हैदराबाद के एटीएम्स में कैश नहीं है। हैदराबाद के लोग कह रहे हैं कि एटीएम में पैसे नहीं निकल रहे हैं। कई इलाकों में एटीएम में पैसे नहीं है। हम भी घूम कर आए हैं, पैसे नहीं हैं। हमने आपसे वादा किया था कि आज की बड़ी खबर में वो मुद्दे जिसका सीधा ताल्लुक इस देश की आम जनता से है। अब देखिए, 4 राज्यों में खास पड़ताल, क्या आपके एटीएम में पैसा है?
तो आगाज होता है पटना के साथ, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। पटना के डाक बंगला इलाके में फ्रेजर रोड पे एबीपी न्यूज ने पड़ताल की, लेकिन यहां 3 एटीएम से पैसा नहीं निकल रहा। लोगों को कहीं शटर गिरे मिल रहे हैं तो कहीं मशीन से पैसा नहीं मिल रहा। बिहार इस वक्त कैश की समस्या से जूझ रहा है। इस वक्त हम पटना में फ्रेजर रोड पर मौजूद हैं। डाक बंगलों का ये इलाका है और यहाँ पर मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ये एटीएम सुबह के वक्त फ़िलहाल बंद पड़ा है। और ठीक अगर हम आपको सड़क की दूसरी तरफ दिखाएं कि पंजाब एंड सिंध बैंक का एटीएम भी फ़िलहाल बंद पड़ा हुआ है और दोनों ही एटीएम के शटर गिरे हुए हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर जब नोटबंदी के बाद करीब 18.42 लाख करोड़ का कैश मार्केट में उतारा जा चुका है, जो कि नोटबंदी से पहले के आंकड़े 17.97 से कहीं ज़्यादा है, तो फिर आखिर ये कैश कहाँ जा रहा है। इस वक्त हम पटना के फ्रेजर रोड इलाके में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम के बाहर मौजूद हैं। साथ ही में इसकी ब्रांच भी है। एटीएम इस वक्त खुला हुआ है। हमने कई बार कैश निकालने की कोशिश की। एटीएम ये तो नहीं कह रहा कि उसमें कैश नहीं है, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी उससे कैश नहीं निकला। और हमारे साथ प्रदीप जी हैं जिन्होंने आकर यहाँ से कैश निकालने की कोशिश की। आपने यहाँ पर कैश निकालने की कोशिश की, क्या बता रहा है? 4 बार हमने कोशिश किया और चारों बार पैसा हमको नहीं निकला। जब हो रहा है तो नील हो जा रहा है, फिर से इंक्वायरी, हमको एटीएम से पैसा नहीं मिला। और एबीपी न्यूज पर आप भी अपनी राय हमें भेज सकते हैं। हम राय लगातार आपको दिखाते रहेंगे। आप हमें बताएं आपकी शहर में क्या कोई समस्या है। जी हां, अब हम रुख करना चाहेंगे सूरत, गुजरात का औद्योगिक शहर है वे। ऐसे में यहां पैसे का लेन देन व्यापारियों के लिए बहुत जरूरी है, बाकी शहरों से ज्यादा है। यहां पर भी एटीएम में कैश की किल्लत है। और इस वक्त जो बड़ी खबर है वो ये कि 1 हफ्ते पहले गुजरात सरकार को पता था, कैश संकट की भनक थी। हैरत में डाल देने वाली बड़ी खबर इस वक्त, गुजरात सरकार को कैश की भनक का आभास था। आरबीआई को भी इस बात की जानकारी दी गई थी, मगर आपके सामने परिणाम है। आरबीआई के रीजनल ऑफिस को बताया गया था कि किल्लत है, यानी कि 1 हफ्ते से यह समस्या चली आ रही है। मगर आरबीआई जो अब भी कह रहा है कि 2 या 3 दिन में ठीक हो जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, आज की बड़ी खबर, आरबीआई के रीजनल ऑफिस को इस बात को बताया गया था, गुजरात सरकार को कैश की किल्लत की भनक थी, मगर 1 हफ्ते पहले यह बताने के बावजूद नतीजे आपके सामने हैं। तमाम जगहों की दिक्कत अभी भी पेश आ रही है। हम सीधे रुख करना चाहेंगे एबीपी अस्मिता की कार्यकारी संपादक रौनक पटेल इस वक्त मेरे साथ हैं। रौनक, बताइए, 1 हफ्ते पहले इस बात की जानकारी थी, आरबीआई को बताया गया, मगर आरबीआई खामोश बैठी रही। क्या यह कहना सही होगा रौनक? बिल्कुल अभी सर, जो गुजरात के फाइनेंस मिनिस्टर नितिन पटेल, उनका 4 रोज पहले का बयान माने तो उन्होंने सूरत में साफ कहा था कि हम लोगों को शिकायतें काफी मिल रही है कि बैंकों में नकदी कम है। उन्होंने सिर्फ एटीएम की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने बैंकों का जिक्र किया कि गुजरात की बैंकों में नकदी कम है। नितिन पटेल ने यह तक कहा कि हमने जो रीजनल ऑफिस है आरबीआई की, उसको भी सूचना दी है, उसको विनती की है कि गुजरात की बैंकों को नकदी ज्यादा दें, क्योंकि नकदी की शॉर्टेज है। साथ में उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमने आरबीआई को भी उसकी सूचना दी है और उसको भी विनती की है कि गुजरात में नकदी की शॉर्टेज है। यानी कि एक बात साफ है कि गुजरात सरकार 1 हफ्ते से जानती थी कि नकदी की शॉर्टेज है। रौनक पटेल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रौनक पटेल हमें बता रहे हैं गुजरात में समस्या का आभास था 1 हफ्ते पहले, मगर कुछ नहीं किया गया। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर यह है कि 1 हफ्ते पहले गुजरात सरकार ने आरबीआई को बता दिया था, मगर आरबीआई ने कुछ नहीं किया। और आपके सामने कई राज्यों में इस वक्त कैश की किल्लत दिखाई दे रही है। और अब हम रुख करना चाहेंगे सूरत का। गुजरात का औद्योगिक शहर है, यहां पैसे का लेन देन बहुत जरूरी है, कैश प्रधान बिजनेस है। यहां पर भी एटीएम में कैश की किल्लत है। सूरत में एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह ने आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, आईडीबीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम्स की पड़ताल की, लेकिन यहां क्या दिखाई दे रहा है आप खुद देखिए।
देश के कुछ राज्य इस समय कैश की किल्लत से जूझ रहे हैं, जिसके चलते एटीएम में कैश नहीं है और लोग खासे परेशान हैं। इन्हीं में से एक राज्य है गुजरात, और गुजरात के सूरत में इस समय हम मौजूद हैं, जहां हरिनगर एक जो इलाका है उसका ये आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम है। सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर एटीएम में कैश है या नहीं। तो कार्ड हम अपना डाल रहे हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि क्या कैश विड्रॉल का जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट करने के बाद कैश निकलता भी है या नहीं। तो ये आप जो संदेश है देख सकते हैं, टेम्परेली अनेबल टू डिस्पेंस कैश, क्योंकि कैश इस समय इस एटीएम में है नहीं। साथ ही एक दूसरी मशीन भी है, इसमें भी एक ट्राई कर लेते हैं कि अगर इसमें से कैश निकल पाता है या नहीं निकल पाता है। तो इस मशीन पे भी हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन दरअसल ये मशीन काम ही नहीं कर रही है। मशीन पे कई बार ऑप्शन देने के बाद भी मशीन आगे की प्रक्रिया यहाँ पर चल नहीं रही है, यानी एक मशीन में कैश नहीं है और जो दूसरी मशीन यहाँ पर लगी हुई है एटीएम, वो उसमें फ़िलहाल ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है। क्या कई दिन से ये हालत ऐसी बनी हुई है? लोग यहाँ पर जो हैं आसपास उनसे बात करते हैं। अंकल, ये यहाँ पर आप लोग एटीएम में आते हैं यहाँ पैसे निकालने? हाँ, आते हैं बिल्कुल। में अभी कैश नहीं है, कब से कैश कब से नहीं है यहाँ पर? काफ़ी बार रहती है लेकिन बहुत कम रहती है। आप कैश निकालने आते हैं यहाँ पर? आता ही है, बाजू में रहता हूँ, यहीं कैश निकालने आता हूँ। कैश रहता ही नहीं है, बहुत कम। रियल केस में थोड़ा बहुत कैश कभी कभी निकल गया तो कैश नहीं रहता है। तो कैश की पड़ताल को, कैश की किल्लत को लेकर पड़ताल एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। बात हम गुजरात की कर रहे हैं। हमने कुछ देर पहले सूरत का रुख किया था, अब हम अहमदाबाद का रुख करते हैं। अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों में एटीएम की पड़ताल के दौरान सामने आया करीब 50% एटीएम्स खाली हैं, जबकि 50% एटीएम से पैसे निकल रहे हैं। नोटबंदी के बाद इस तरह की स्थिति सामने आई है कि देश भर के काफी सारे जो बैंक है, काफी सारे एटीएम है, उसमें कैश की किल्लत सामने आ रही है। हम पहुंचे हैं अहमदाबाद के प्रहलाद नगर इलाके से सटा ये एसबीआई बैंक है और उससे ही पास में ये एसबीआई बैंक का एटीएम है। रियलिटी चेक करेंगे कि बैंक के एटीएम से पैसे निकल रहे या नहीं, क्योंकि उत्तर गुजरात के जो काफी जो जिले हैं उसमें खास तौर पर एटीएम और जो बैंक है उसमें कैश की किल्लत सामने आई है। 10,000 जितने पैसे ही आप बैंक से निकाल सकते हैं, इस तरह का बैंक कह रही है। ये एसबीआई का एटीएम है। सबसे पहले रियलिटी चेक करेंगे। मैं अपना जो कार्ड है उसमें यहाँ पर स्क्रैच करके देखूंगा कि जो बैंक और एटीएम की जो स्थिति है उसमें क्या है, कि एटीएम से पैसे निकल रहे हैं। मेरा पासवर्ड यहाँ पर मांग रहे, वो दे के मैं कैश विड्रॉ का जो ऑप्शन है वहां पर जाऊंगा और सेविंग अकाउंट से मैं अपना जो अमाउंट है वो लिखने का प्रयत्न करूंगा कि क्या स्थिति है वो सामने आ रही है। यहाँ पर ट्रांजैक्शन हो रहा है पैसे का, कि क्या स्थिति सामने आ रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 100 रुपए है वो एटीएम से निकल चुके हैं, यानी जो एसबीआई का पहले पड़ताल का जो एटीएम है उसमें से कैश निकले हैं, यानी इस बैंक के एटीएम में कैश की किल्लत एबीपी न्यूज की रियलिटी चेक में सामने नहीं आई है। तो गुजरात सरकार ने एक हफ्ते पहले आगाह किया था रिजर्व बैंक को, हुआ कुछ नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसे साजिश बता रहे हैं। सवाल यह कि कहीं यह हमारे सिस्टम के खोखले होने का प्रमाण नहीं है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को लेकर आपातकालीन बैठक बुलाई है। बिहार में समस्या बदस्तूर जारी, और न सिर्फ बिहार, झारखंड के कई जिलों में बहुत जबरदस्त समस्या है। मध्य प्रदेश हम आपको बता रहे हैं, यहां पर तो साजिश की बात कर रहे हैं। बेबसी की का आलम यह है कि मुख्यमंत्री साजिश की बात कर रहे हैं। गुजरात में बाकायदा एक हफ्ते पहले यह बताया गया था स्थानीय रिजर्व बैंक को कि किल्लत हो रही है कैश की, मगर हुआ कुछ नहीं। तो गड़बड़ झाला हर जगह दिखाई दे रहा है। अब आरबीआई का कहना है कि 1 या 2 दिन में स्थिति सामान्य हो जाएगी। यह दरअसल इसलिए हो रहा है क्योंकि त्योहारों का मौसम है। कैश जो है वो डाइवर्ट किया गया है कुछ राज्यों में, जिसके चलते बाकी राज्यों में समस्या है। अब तक की क्या बड़ी खबरें हैं? यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में कैश संकट बना हुआ है। लोगों की शिकायत एटीएम ही नहीं, ब्रांच में भी कैश का संकट है।
बीजेपी एनडीए शासित राज्यों में कैश का संकट बना हुआ है। आरबीआई ने माना कैश संकट है, सामान्य होने में 1 से 2 दिन लग जाएंगे। 4 नवंबर 2016 से ज्यादा कैश बाजार में, फिर भी कैश संकट बना हुआ है। बाजार में पिछले यानी कि 4 नवंबर 2016 की तुलना में ज्यादा कैश है। शिवराज सिंह चौहान 2000 रुपए के नोट गायब होने के पीछे साजिश बता रहे हैं, तो साजिश का पर्दाफाश आखिर क्यों नहीं किया जा रहा? यूपी में सीएम योगी ने कैश संकट पर बैठक बुलाई है। यही नहीं, संसदीय समिति की बैठक भी कैश संकट पर हो सकती है। आप देख रहे हैं 4 राज्यों में कैश की कमी के बीच एटीएम की पड़ताल। उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के एटीएम्स पर हमने पड़ताल की। आइए दिखाते हैं इस पड़ताल में हमारे संवाददाता उमेश पाठक को क्या मिला। यूपी के तमाम जिलों से इस तरह की खबरें आ रही थी कि एटीएम में पैसा न होने की वजह से न सिर्फ लोगों को मायूस होना पड़ रहा है, बल्कि खासी परेशानी भी उठानी पड़ रही है। इसका जायजा लेने के लिए लखनऊ के तमाम एटीएम पर हम जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर पैसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। स्टेट बैंक का आशियाना इलाके में एटीएम है, जहाँ पर फिलहाल जो ग्राहक है वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी खुशी देख करके लग रहा है कि एटीएम से पैसा निकल रहा है, जबकि ज़्यादातर एटीएम ऐसे हैं जहाँ पर पैसे नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों भाई साहब, पैसा निकल रहा है? ये इस एटीएम की अगर बात की जाए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये एटीएम है। उसके अलावा यहाँ पर सीडीएम भी है, यानी कैश डिपॉजिट मशीन भी लगी हुई है, और दोनों इस समय वर्किंग में है, यानी कि पैसा जमा भी किया जा सकता है और एटीएम से पैसे निकल भी रहे हैं। प्राइवेट बैंक के एटीएम की क्या है हालात, इसका पड़ताल करने के लिए इस समय हम एलडी कॉलोनी मौजूद है। आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम है और यहाँ पर जाकर के हम अपनी पड़ताल करेंगे कि यहाँ पर पैसे हैं या नहीं है, पैसे निकल भी रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर इस एटीएम में पैसे नहीं साफ निकल करके आ रहा है, टेम्परली अनेबल टू डिस्पेंस कैश, यानी कि ये जो आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम है, इस एटीएम पर एलडी कॉलोनी के यहाँ पर पैसा नहीं है, यानी ये जो एटीएम है ये पैसा नहीं दे रहा है। इस एटीएम में पैसा ना होने की वजह से लोगों को यहाँ से निराश होकर के जाना पड़ रहा है। हम उत्तर प्रदेश पर बने हुए हैं। यूपी के मेरठ में क्या एटीएम से पैसे निकल रहे हैं? एबीपी न्यूज संवाददाता अक्षत सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। देश भर के विभिन्न शहरों में एबीपी न्यूज पड़ताल कर रहा है कि आखिर एटीएम्स की क्या हालत है, क्या उनमें नकदी मौजूद है। और इसी कड़ी में हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के श्रद्धापुरी इलाके में हैं, जहां पर इलाहाबाद बैंक का ये एटीएम है। एटीएम फंक्शनल है क्योंकि ग्रीन लाइट जो है वो शो कर रहा है। और यहां पर अब हम कोशिश करते हैं पैसे निकालने की। ये मैंने अपना यहाँ पर पिन डाला और पिन डालने के बाद में अगर मैं अमाउंट डालता हूँ तो यहाँ पर जो गार्ड साहब हैं उन्होंने मेरे को बताया कि इसमें सिर्फ 2000 रुपए का नोट है। क्यों भैया, एटीएम में 2000 रुपए का नोट है? नहीं सर, 2000 का और है, और नोट तो थे लेकिन वो खत्म हो गए। 2000 के नोट बचे हुए हैं, इसमें सिर्फ 2000 के ही निकल रहे हैं। इस वक्त हम मेरठ के कंकरखेड़ा इलाके में हैं और सिंडिकेट बैंक का ये एटीएम है, जहां पर हम इस वक्त पड़ताल करने के लिए पहुंचे कि क्या वाकई में जो एटीएम्स हैं उनमें कैश की कुछ समस्या है या फिर सुचारू रूप से एटीएम चल रहे हैं। तो इस कड़ी में जब हम सिंडिकेट बैंक के इस एटीएम में पहुंचते हैं तो ये टेम्परेरीली आउट ऑफ सर्विस दिखा रहा है। भले ही यहाँ पर ग्रीन लाइट शो कर रहा है, यानी कि फंक्शनल होने का जो सिग्नल है वो मिल रहा है, लेकिन खेद है फिलहाल मैं सेवा नहीं दे सकता ये एटीएम जो है। और यहाँ पर हमें एक ग्राहक मिले हैं जो इसी एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश कर रहे थे। आपका नाम भाई साहब और कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम मुकेश कुमार है जी, मैं सैनिक विहार में रहता हूँ। सैनिक विहार में रहते हैं। सुबह सुबह नकदी की जरूरत होगी, कुछ काम होगा आपको, तो सुबह ही आप पैसे लेने के लिए निकले हैं जी। तो ये पहला एटीएम है जिसपे आके आपने ट्राई किया? नहीं, एक पीछे वो पंजाब नेशनल उसमें ट्राई किया, और ये पीछे के सब बंद नहीं है, इधर की साइड की सरदापुर की तरफ के सब। दिल्ली से सटे नोएडा में भी एटीएम में कैश की किल्लत है। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय रजनीकांत दुबे ने 3 अलग अलग बैंक्स की एटीएम्स की पड़ताल की, जिसमें सिर्फ एक एटीएम से पैसे मिले, बाकी 2 एटीएम्स में पैसे नहीं थे। एबीपी न्यूज नोएडा के कुछ एटीएमओ की पड़ताल पर निकला है कि क्या यहां भी ऐसी कोई समस्या है। हम इस समय मौजूद हैं नोएडा के लेबर चौक के आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के एटीएम के ठीक बाहर। आपको बता दें कि आईसीआईसीआई बैंक के अंदर 2 एटीएम है। एक एटीएम में पैसा उपलब्ध नहीं है और दूसरे एटीएम के अंदर पूरी नोटें उपलब्ध हैं। 2000 की नोट निकल रही है, 500 की नोट निकल रही है और 100 की भी नोट निकल रही है। यहीं पर एक दूसरा एटीएम एक्सिस बैंक का भी है जिसमें पैसे उपलब्ध नहीं है। नोएडा के बैंकों के एटीएम में
कैश की उपलब्धता की जानकारी लेने के लिए हम निकले हैं और अभी हम मौजूद हैं 12/22 चौराहे पे मौजूद बैंक ऑफ इंडिया के ई गैलरी के ठीक बाहर। आप देख सकते हैं एटीएम के बाहर एक बोर्ड टंगा है जिस पर साफ लिखा है कि एटीएम में कैश मौजूद नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये बोर्ड पिछले 5-6 दिनों से यहाँ पे लगा हुआ है। तो हो सकता है कि यह समस्या पिछले 1-1.5 हफ्ते से बदस्तूर बनी हुई है, मगर आरबीआई इस पे कुछ नहीं कर रहा है। हैरत की बात है। अब हम रुख करते हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखपुर में। वहां पर कैश संकट है। एबीपी न्यूज ने अलग अलग बैंक्स के एटीएम्स में जाकर पड़ताल की तो पता लगा कि गिनती के एटीएम से ही पैसे निकल रहे हैं, ज्यादातर एटीएम्स खाली हैं। इस समय हमारे गोरखपुर के बैंक रोड पर ये एसबीआई की मुख्य शाखा है। आप देख सकते हैं ये एटीएम कैफ़े है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोग खड़े हैं, रुपए भी निकाल रहे हैं एटीएम से और 4 से 5 एटीएम है। हम आगे पड़ताल को जारी रखते हैं और देखते हैं कि इसमें रुपए जो हैं वो निकल पा रहे हैं कि नहीं निकल पा रहे हैं। और ये आप पहला एटीएम आप देख सकते हैं और ये एटीएम आप देख लीजिए बंद है। सर पैसे तो इस एटीएम में है नहीं, औरों में तो लाइन लगी हुई है। कितने एटीएम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पे तो 3-4 एटीएम दिखाई दे रहे, काम एक ही हो रहा है। काम रुपए एक ही में? कितने के नोट निकल रहे हैं इन एटीएम में? अभी तो सर हम देखे नहीं अंदर, अभी निकाल मेरा नंबर अभी आने वाला है। पड़ताल जारी रखते हैं और देखते हैं कि जो एटीएम और हैं अंदर, ये चूंकि कैफे है कई एटीएम लगे हुए हैं और इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि कितने एटीएम में रुपए निकल रहे हैं। और ये देखिए आप देख सकते हैं कि पहला एटीएम है जिस पे लाइन लगी हुई है और यहाँ लोग रुपए निकाल रहे हैं। बात करते हैं हम। भाई साहब क्या नाम है आपका? आशुतोष पांडे। आशुतोष जी ये बताइए कि रुपए निकल रहे हैं इस एटीएम से? निकल रहे। कितने रुपए के नोट हैं अभी? आप 200 के 200 रुपए के नोट हैं। तो और भी एटीएम पे आप लोग बता सकते हैं, आप लोग गए होंगे, कितने दिन से किल्लत चल रही है? लगभग 1-1.5 महीने से किल्लत है। 1 से 1.5 महीने से किल्लत आप बता रहे हैं? सुबह आना पड़ रहा 6 बजे, उठो सबसे पहला काम ब्रश मत करो, आगे पहले पेमेंट निकालो, पैसा निकालो, जो दिन में मिलेगा नहीं। तो पूरे दिन पैसे नहीं निकल पा रहे? नहीं। आपने देखा कतार भी लंबी लग रही है? हाँ, आप देख लें सुबह 6:30 बज रहे हैं और इसमें इतने लोग हैं तो दिन में कितने लोग होंगे? देखिए ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये नए भारत, न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल यानी नया सामान्य है, जहां हम अपने कैश के लिए, अपने कैश के लिए, अपनी गाढ़ी कमाई के लिए जो है वो जद्दोजहद करके दिखाई दें। हम इस मुद्दे पर कवरेज बंद नहीं कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, क्योंकि हम इस बात को महसूस कर रहे हैं कि इस मुद्दे का सीधा सरोकार देश के आम इंसान के साथ है। तो कैश संकट को लेकर आज की बड़ी खबर में हमारी पड़ताल जारी है। अब हम रुख करेंगे संगम नगरी इलाहाबाद का, जहां ज्यादातर एटीएम्स महज शोपीस बनकर रह गए हैं। एबीपी न्यूज ने अलग अलग इलाकों में एटीएम की पड़ताल की तो कैश संकट की तस्वीर सामने आई है। संगम के शहर इलाहाबाद में बैंकों के एटीएम इन दिनों शोपीस बने हुए हैं। ज्यादातर एटीएम के शटर गिरे होते हैं या फिर उनमें पैसे नहीं होते हैं। जाहिर है इससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हम मौजूद हैं इलाहाबाद के करेली इलाके में, जहां अलग अलग बैंकों के तकरीबन 50 एटीएम हैं, लेकिन इनमें से अगर 5-6 को छोड़ दिया जाए तो किसी में भी पैसे नहीं हैं। इससे लोगों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इसका अंदाज़ा खुद ही लगाया जा सकता है। हमारे साथ इस वक्त कुछ ग्राहक हैं जिनसे बात करते हैं। जी बताइए आपको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए इलाहाबाद में पूरे जो है करीब 70% एटीएम का ये हाल है कि वो या तो बंद रहते हैं और या उसमें आउट ऑफ सर्विस लिखा हुआ है, और ज़्यादातर एटीएम में पैसे नहीं हैं या वहाँ पर गार्ड जो है मना कर देता है कि साहब काम नहीं कर रहा है, तो लिहाजा एटीएम में पैसे नहीं है। और लगातार ये समस्या नोटबंदी के बाद से चल रही है और इलाहाबाद में तब से आज तक ये स्थिति सुधर नहीं पाई है और लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं। आज नौबत कैसे करते हैं आप? अगर बैंक एटीएम से पैसे निकल नहीं पा रहे हैं तो उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं? देखिए आज जो कि बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, फीस जमा होना है, स्टेशनरी लेना है, बुक्स लेनी है, तो दिक्कतें हो रही है। उसको लेकर तमाम लोगों से कर्जा उधार करना पड़ रहा है और जिनके सामने कभी कोई बात पैसे की उधार नहीं की गई उनसे आज उधार लेना पड़ रहा है। सुन रहे हैं आप, नोटबंदी के बाद से हालात सामान्य नहीं हुए हैं और यह सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं कि क्या यह न्यू इंडिया, नए भारत का नया सामान्य है, जहां हम अपने कैश के लिए जद्दोजहद करते दिखाई दें। जो कहना था सो कह दिया, जो सुनना था सो सुन लिया। अगर अब भी इंतजार है असल खबरों का तो फिर मास्टर सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे एबीपी न्यूज पर। ये है
ABP न्यूज आपको रखे आगे।